देखिए, हम पढ़ रहे थे पुर्तगालियों को पढ़ रहे थे। और समुद्री मार्ग की खोज हमारे देश में सबसे पहले, हमारे भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज यानी पुर्तगाल से भारत के बीच में जो समुद्री मार्ग की खोज है वो किसने की थी? पुर्तगालियों ने। और उसमें भी किसने की थी? वास्को डी गामा ने। भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने। भारत की खोज नहीं करी, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करी थी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता भारत की खोज किसने करी थी? तो भी वास्को डी गामा ने। तो अपन वास्को डी गामा के बारे में देखते हैं। ये भारत में आएगा सबसे पहले 17 मई 1498 में। ये भारत में आएगा। कहाँ पे आएगा? ये आएगा कालीकट बंदरगाह पे आएगा। वहां का शासक कौन था? जमोरिन। वहां का शासक कौन था? जमोरिन। ये कहां से होते हुए आएगा? केप ऑफ गुड होप। ये कहां पड़ता है? ये पड़ता अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। किसके सहयोग से आएगा? गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीक। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज या भारत की खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। वास्को डी गामा आया था 17 मई 1498 को। ये भारत में कालीकट बंदरगाह पे आया था, केरल में आया था। कालीकट बंदरगाह कहाँ पड़ता? केरल में पड़ता। उस समय वहां का शासक कौन था? जमोरिन। जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया। अतिथि देवो भवो, अतिथि के रूप में इनका स्वागत किया। ये कहां से होते हुए आया था? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप जो जगह है, द्वीप है, ये पड़ता है आपका दक्षिण अफ्रीका में। वहां से इसको लाया कौन? अब्दुल मनीक। ये गुजराती पथ प्रदर्शक है अब्दुल मनीक। ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम दृष्टि से। वास्को डी गामा भारत कब आया? मई 1498 को। वास्को डी गामा भारत में कहाँ आया? वास्को डी गामा भारत में केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया। वास्को डी गामा जब भारत में आया तो केरल के कालीकट बंदरगाह पे उस समय शासक कौन था? लोकल शासक वहां था जमोरिन, जिसने भव्य स्वागत किया। जमोरिन भी याद रखें, जमोरिन। क्वेश्चन आया था ये भारत में दक्षिण अफ्रीका से होती हुई जब आया था तो दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप कहाँ पड़ती है? दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ से होती हुई आया था। गुजराती पथ प्रदर्शक कौन था जिसके सहयोग से भारत में आया था वास्को डी गामा? अब्दुल मुनीक। कौन है? अब्दुल मुनीक। इसके बाद इनका दूसरा यात्री आएगा कैब्राल। दूसरा यात्री आएगा भारत में कैब्राल। ये 1500 में यहाँ से घूम के चला जाएगा। इसके बाद वास्को डी गामा फिर से आएगा। वास्को डी गामा दूसरी बार आएगा। वास्को डी गामा सेकंड बार आएगा। ये दूसरी बार आएगा 1502 में। जब 1502 में वास्को डी गामा आता है तो अगले ही साल यहाँ पर एक फैक्ट्री बना लेते हैं, कारखाना बना लेते हैं 1503 में कोचीन में। केरल के नीचे कोचीन जगह पड़ती है, वहां पर ये अपनी पहली फैक्ट्री, पहला कारखाना। तो पुर्तगालियों का पहला कारखाना आपका याद होना चाहिए। पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना 1503 में कोचीन में खोला था। ठीक है। इसके बाद इनके 3 आदमी आते हैं जिनकी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। पहला आएगा फ्रांसिस्को अल्मेडा। दूसरा आएगा अल्बुकर्क। फिर आएगा नानू, कुछ भी बोलो, नानू डी कुन्ना। इन 3 के बारे में कहानी सुनते हैं। सही चल रहा वीडियो? हाँ ठीक है। इन 3 के बारे में कहानी सुनते हैं। तो वास्को डी गामा दूसरी बार भारत में कब आया? 1502 में आया। कारखाना इन्होंने पहला कब खोला? पुर्तगालियों ने कोचीन में खोला, 1503 में खोला। अब अल्मेडा की कहानी सुनते हैं।
अल्मेडा की कहानी ये रहेगी कि ये आपका इंडिया का मैप है साउथ वाला, ये आपका क्या है, ये आपका कालीकट है, ये आपका कोचीन है, ये गोवा है। तो अल्मेडा क्या करता है, पहला पुर्तगाली गवर्नर है, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर है। गवर्नर मतलब कंपनी के लेखा जोखा मैनेजमेंट को देखेगा, तो वो कौन है, अल्मेडा। तो यहाँ पर अल्मेडा से दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है पुर्तगालियों का पहला वायसराय, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर अल्मेडा है, जबकि पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर है अल्मेडा अल्बुकर्क। अल्मेडा जब भारत में आया था तो ये आया था 1505